नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपनी यूट्यूब पर भी सुबह शाम क्लास होती है और अपने एप्लीकेशन स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप है, उसमें भी पूरा कोर्स हर सब्जेक्ट की क्लासें वो चल रही है। सभी साथी जुड़ जाएं और अभी हम बी पार्ट देखेंगे। पशु प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे भाई। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देवें। पहला सवाल है कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेना, सवाल पूछा जाएगा साथियों, है ना। जितने भी पशु है जानवर है उनका कर लेना। पहला ऑप्शन दे रखा है कि केमिकल बैक्टीरिया, केमिल्स ड्रोमेडेरियास, केपरा हिरकस, या ए और बी दोनों। कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक। कुछ साथी देखो डी आंसर दे रहे हैं कमेंट, मुझे पूरा यकीन है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, देखें। कमेंट पढ़ लेता हूं, क्या हो जाएगा। हाँ, केमिलस ड्रोमेडेरियस। जो भी साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आंसर होगा भाई। एप्लीकेशन में इतनी क्लासें चलती है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरी एनर्जी है वो डाउन हो जाती है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। NBAGR जिसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। बताओ देखिए कितनी नस्लें पंजीकृत है, जल्दी से कमेंट करो। NBAGR का पूरा नाम क्या होता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जिसमें भारत में जानवरों की नस्लों का पंजीकरण किया जाता है ना, पूरा रिकॉर्ड जिसमें रहता है। ऊंटों की कितनी है बताओ, देखें। करवा चुके हम और एप्लीकेशन में हो चुकी है। 9। ऊंटों की कितनी है भाई, 9। चलो अब मैं पूछ लेता हूं। ऊंटों की हो गई, गाय की बताओ देखे। गाय की कितनी नस्लें हैं, गाय की बताओ कितनी नस्लें पंजीकृत है। NBAGR के अंदर गाय की कितने नस्लें हैं जो पंजीकृत है। टोटल 212 नस्लें हैं पशुओं की, है ना। गाय की कितनी है, 53 नस्ल है। गाय की कितनी है भाई, 53 नस्लें गाय की है। ऊंटों की कितनी हो गई, 9 है। अरे ऊंट बहुत ऊंचा होता है ना, इसलिए ऊंट से ऊपर बैठोगे तो नीचे गिर जाओगे। 9 9 यानी नहीं नहीं बैठना चाहिए, गिर जाओगे। भैंस की कितनी है बताओ देखे। भैंस की कितनी है, बकरी की कितनी है बताओ देखे। भैंस और बकरी की और बता दो, चलो इतना सा कष्ट कर लो रे जीवड़ा। भैंस की 20 बता रहे हैं, बकरी की 37, बिल्कुल। भैंस की 20 नस्लें हैं और बकरी की कितनी है, 37। 37 नस्लें, सारी नस्लें ये हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन में, जो अपना कोर्स है ना, उसमें पूरी पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन और पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। पशुओं का प्रबंधन और पालन पोषण का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पशु शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करो देखें। एनिमल हस्बेंड्री, बहुत ही बढ़िया। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर होगा। राजस्थान जीके की क्लास भाई सुबह होती है, मॉर्निंग में होती है। सुमेलित करना है पशु और मांस का नाम। किस पशु के मांस को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही गजब का सवाल है, और एग्जाम में ऐसा सवाल, मान लो ये सवाल आ जाता है 1 नंबर का, तो क्या करोगे मुझे बताओ। ये सवाल आ गया 1 नंबर का, तो इसको सुमेलित करना है। एक तरफ पशु दे रखे हैं, बकरी, भेड़, हिरण और भैंस। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, अरे भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, हिरण के मांस को क्या कहते हैं, और भैंस के मांस को क्या कहते हैं। हिरण का मांस कभी खाया नहीं, खाना चाहिए, प्रतिबंधित है। हिरण को मार के उसका मांस खाओगे क्या, जेल जाना पड़ेगा। सलमान खान को पूछ लेना। लेकिन फिर भी इसके मांस को नाम को क्या नाम है, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं।
क्या कहते हैं रे? चेवन, ठीक है। भेड़ का मांस होता है उसे मटन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। हिरण के मांस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? वेनिसन कहते हैं। और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन, बफेलो। भैंस को इंग्लिश में बफेलो कहते हैं, बफन या फ्लेश कहा जाता है। तो ये सभी यहाँ पर सुमेलित दे रखा है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। मादा पशु में गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? गर्भ जब धारण करता है मादा पशु, उससे लेकर जब तक उसके बच्चा होता है, वो पूरा समय अंतराल क्या कहलाता है? बंध्याकरण, गर्भकाल, गर्भ धारण या फ्री मार्टिन। जल्दी से देखें आंसर दो किस किस का राइट। जितने साथी देखो जुड़ चुके हैं, एक बार आप भाई लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक क्लास है वो अपनी पहुंच सके। ये पूरा पीरियड क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो, देखें। मैं थोड़ा मोबाइल चार्ज लगा लेता हूँ रे। एक देखो ऊपर जो शब्द दे रखा है ये है बंध्याकरण। बंध्याकरण ए, बंध्याकरण क्या होता है बताओ? आज ही हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में। बंध्याकरण क्या होता है? बंध्याकरण क्या होता है? नर और मादा जो पशु होते हैं, उनके जो नर जनन और मादा जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग, उनको क्या कर दिया जाता है भाई? किसी ना किसी प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है। हाँ, ताकि उनके बीच में संक्रमण संकरण ना हो सके, निषेचन की क्रिया ना हो सके। गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भकाल। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग है जो अनुपस्थित होता है? रेटिकुलम, रूमन, ओमेजम या एबोमेजम। ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत है? पहले पढ़ चुके हैं, नो, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी आंसर आ चुका है, ओमेजम। जो साथी सी बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुमंती पशु में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? 2, 5, 1 या 4? रुमंती पशु में आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो इसमें साथियों 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से विनिंग किससे संबंधित है? विनिंग, विनिंग क्या होती है? मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, ज्ञाबिन मादा पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर में अतिरिक्त दाना देना, छोटे पशु में सींग रोदन करना, नवजात बछड़े को मां से अलग करके उसका पालन पोषण करना। विनिंग क्या होती है? नवजात बछड़े को उसकी मां से अलग करके उसका पालन पोषण करना। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है कि निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित, ये भी देखो एक सवाल पक्का आएगा। 1 नंबर का मान लो ये सवाल आ गया कि दोनों ओर दे रखे, इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को। पहला है कि डिबार्किंग। डिबार्किंग मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग को काटना। चोंच का कुछ भाग वो मुर्गी का काट दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिबार्किंग। क्या बोलते हैं? डिबार्क। इसके अलावा सीरिंग। सीरिंग क्या होता है? भेड़ में ऊन को काटना। भेड़ में ऊन को जो काटते हैं उसे बोलते हैं सीरिंग। अगला है ब्रोइलर। ब्रोइलर मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी। मांस उत्पादन के लिए पाली गई जो मुर्गी है उसे बोलते हैं ब्रोइलर। और लेयर, लेयर क्या होता है? अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी, उसे बोलते हैं लेयर। तो ये जो शब्दावलियां हैं साथियों, इनको आप नोट करें, याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें क्लास के बीच में रोक करें ना, और इनको आप बिल्कुल एक नोटबुक अलग से ही बनाए इनकी। नेक्स्ट अगला सवाल है कि सुअर में मांस को किस नाम से जाना जाता है? सुअर में मांस को किस नाम से जाना जाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? पहले भी पढ़ चुके हैं। सुअर की कितनी नस्लें हैं? सुअर की टोटल नस्लें हैं भाई 13 नस्लें। सुअर की कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में? 13 नस्लें हैं सुअर की। हाँ, सुअर में मांस को किस नाम से जाना जाता है? पोर्क। क्या होता है? पोर्क, सुअर का मांस। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऊंट का उल्टा क्या हो जाएगा? ऊंटनी हो जाएगी, सभी जानते हैं।
और ऊंटनी का गर्भकाल लंबा होता है काफी, 280 दिन, 310, 490 और 390 दिन, तो टोटल 390 दिन का होता है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, 390 दिन का होता है। लगभग महीने कितने हो जाएंगे? महीने लगभग देखोगे तो आप कितने हो जाएंगे, 13 महीने, है ना, 13 महीने हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है कि भेड़ और बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? नाड़ी जब देखते हैं ना भेड़ और बकरी की, अरे नाड़ नहीं देखते हाथ की जैसे अपने हाथ में देखते हैं, वैसे भेड़ और बकरी में भी देख सकते हैं आप नाड़ी दर। किस धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं, वो कौन सी धमनी है? उस धमनी को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फीमोरल। क्या बोलते हैं? फीमोरल बोला जाता है। तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न को सुमेलित करें। ये सवाल भी आप स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। पशु दे रखा है और मध्य चक्कर की अवधि दे रखी है, कितने दिन का इनका चक्कर रहता है टोटल? बकरी में रहता है 20 दिन का, तो 20 दिन बकरी का बिल्कुल राइट है, लगभग 20 दिन तक रहता है। भेड़ में 16 से 17 दिन तक रहता है, गाय में 21 दिन का रहता है और ऊंटनी में 23 दिन का रहता है ना। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, ये बिल्कुल पहले से सुमेलित है, आप देख सकते हैं सुमेलित आपके सामने दिया गया है सारा का सारा। अगला सवाल है कि रुमंती पशु में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 34, 40, 32 या 22? तो वो सेम ही है, देखो जैसे जितने अपने दांत होते हैं, कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं भाई? 32 दांत होते हैं। मुझे बताओ मुर्गी में कितने दांत होते हैं? मुर्गी में दांत कितने होते हैं? मुर्गी में कता दांत हुए रे चिवड़ा, बताओ, देखे कमेंट करो। चलो अगला सवाल। गोवंश में गुद्दे का सामान्य ताप कितना होता है? गाय गोवंश जो है, इसमें गुद्दे का जो तापमान पूछा गया है सामान्य, 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, 35 डिग्री या 42 डिग्री। तो इसमें देखो 38 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुर्गी में कुल दांतों की संख्या, ये देखो आ गया सवाल। मुर्गी में कुल दांत कितने होते हैं? 22, 34, 32 या दांत ही नहीं होते? अब कई मारा बैडा यान का है जगह पढ़ाई तो करेगा नहीं, अरे पहले तैयारी कर तो जाओ। देखो आपको मैं बता देता हूँ साथियों, यदि आप रियल में पशु परिचर में नौकरी लगना चाहते हो तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा राजस्थान जी के सभी पढ़ लेंगे, जनरल साइंस पढ़ लोगे बिल्कुल इजी आएगी। मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा है तो 10, 15, 20 सवाल तो कर ही लेगा, 30 में से, है ना, 30 सवाल मैथ के आएंगे। तो यदि आप एक बार इस पशु परिचर 45 नंबर का ये जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% 45 जो टॉपिक भी नहीं है, इतने ही 15-20 टॉपिक है, 15-20 टॉपिक है, आप एक टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो भी आप कवर कर लोगे। और क्योंकि बड़ा लंबा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना, ये 45 में से 40 नंबर तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, बिल्कुल अपना जो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप है उसमें कोर्स चल रहा है, ये 45 में से 40 नंबर की तो गारंटी लेता हूँ, यदि आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो लगभग हो गया, वहां पर देख लेना आप, है ना। मैथ के 30 सवाल आएंगे, 30-35 ए पार्ट के अंदर, तो वहां पर अपने जो रिस्पाल सर क्लास ले रहे हैं मैथ की, एक भी सवाल गलत नहीं होगा यदि आप ढंग से पढ़ लेते हो। कितना भी कमजोर बच्चा है तो कम से कम 25-35 में से 25 सवाल प्लस तो आराम से राइट कर ही देगा, है ना। तो एक बार आप कोर्स जरूर देख लेना जाके, ठीक है, और पढ़ लेना एक बार, मजा आ जाएगा। तो मुर्गी में दांतों की संख्या, दांत नहीं होते मुर्गियों में, क्या नहीं होते? दांत नहीं होते पक्षियों में, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न को सुमेलित करें। ये देखो ये सवाल है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं स्क्रीनशॉट क्यों लेने को बोलता हूँ, पिछले 5 साल से ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट में लेने का बोलता हूँ। जब आप एग्जाम देकर आते हो तो ये स्क्रीनशॉट आप मेरे पास भेजते हो कि देखो सर ये सवाल आ गया परीक्षा में, इसलिए आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, है ना। पशु का नाम और हड्डियों की संख्या सुमेलित करना है। गाय में हड्डियां कितनी होती है? 208। मनुष्य में कितनी होती है? मनुष्य में हड्डियां कितनी होती है बताओ, दे के कमेंट करो। घोड़े में कितनी होती है? 200। ठीक है, मुर्गा में 167 और सुअर में 274। सुअर देखो बड़ा मजबूत होता है, अरे सुअर इतना आसानी से मरता नहीं है, हड्डियां देखो कितनी है इसमें, है 274, सर्वाधिक है। तो ये आपके सारे सुमेलित पहले से दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगला सवाल है कि
मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मुर्गी का तापमान पूछा गया है। कमेंट करो, देखिए किस किस का राइट आता है। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। 101 डिग्री फारेनहाइट ये पैमाना है फारेनहाइट, तो 107 डिग्री फारेनहाइट होता है मुर्गी का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, याद करते रहना। बार बार आ रहा है सवाल तो आपका रिवीजन तगड़ा हो रहा है। ये देखो, ये भी बहुत शानदार सवाल है। कमेंट करो, देखें गाय और भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? औसत औसत जैसे मनुष्य का औसत जीवन काल कितना है? 60 वर्ष का है। अपना 60 वर्ष का ही है। 60 प्लस क्रॉस कर दिया तो बढ़िया है भाई, ठीक है मामला। पहले 100 वर्ष का होता था, अब देखो 60 वर्ष तक आ गई गाड़ी। वैसे भैंस और गाय का जीवन काल कितने वर्ष का होता है भाई? 12 वर्ष का, 40 का, 20 का, 10 का। 10 का तो इतना छोटा तो नहीं होता, इतना छोटा तो नहीं होता। और 20 वर्ष, 40 वर्ष या 12 वर्ष, तो इसका 20 वर्ष का होता है। कितना होता है भाई? 20 वर्ष का होता है। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इनकी आयु होती है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, वो तो चलता रहता है, ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन 20 वर्ष मानी गई है औसत, है ना। अगला सवाल है कि केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम आप याद करके जाना दोस्तों। जितने भी जानवर है, पशु है, इनके सभी के आप वैज्ञानिक नाम याद करना। यहाँ से एक दो सवाल आपको मिलेंगे फ्री में। हाँ, केपरा हिरकस किस पशु का है? गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का? तो ये बकरी का है। किसका है भाई? बकरी का। अगला सवाल है कि भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? डोई, रेम, ईव या बक? भेड़ की है। किसकी है भाई? भेड़ की। भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईव। तो जो साथी सी बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बकरी में समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, देखें। ये तो कर चुके हम, जैसे अपनी क्लास हुई थी उसमें। क्या कहते हैं? टपिंग। टपिंग किस में होती है बताओ? सर्विंग, कवरिंग या कपलिंग? तो इसमें देखो सर्विंग। बकरी में क्या होती है? सर्विंग। सर्वे करोगे तो सर्वाधिक बकरियां मिलेगी राजस्थान में, तो सर्विंग हो गया। तरीका है भाई याद करने का, है ना। हाँ, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी क्या ले लो जीवड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल है कि सुमेलित करना है, पशु दे रखा है और उसका नवजात बच्चा क्या कहलाता है? गाय का नवजात बच्चा काफ कहलाता है, बछड़ा। अरे गाय का बछड़ा होता है। भेड़ का लैम्ब, बकरी का किड और सूरी का, सुअर सूरी का पिगलेट। तो ये सारे सुमेलित दे रखे हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से भी सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला सवाल है कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? भेड़ का झुंड ट्रिप, बक, विडर या फलोक? भेड़ का जो झुंड होता है वो फलोक कहलाता है, रास्ता रोक लेती है ना। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है कि फाउल में वयस्क नर को कहते हैं? वयस्क नर को क्या कहते हैं? हेन, कोक, कोकरेल या चिक? तो इसे कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। जो साथी भी बता रहे हैं सभी का, सभी साथी लाइक जरूर करें। सुअर में गुणसूत्र कितने होते हैं? ये देखो आ गया सवाल, घूम फिर कर आता है और आपको आंसर देने का मजा आना चाहिए। देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है ना। 23, एक जोड़ी में दो होता है, तो टोटल 46 होते हैं मनुष्य में। और सुअर में कितने होंगे? 60, 38, 74 या 54? तो सुअर में हो जाएंगे 38, 38। मनुष्य से तो कम ही होंगे। बी आंसर राइट हो जाएगा। ये देखो भाई, इसको भी कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। सुमेलित करना है, पशु दे रखा है और प्रसव प्रक्रिया। भैंस की जो प्रसव प्रक्रिया उसे सर्विंग कहते हैं। भेड़ में लंबिंग बोलते हैं। घोड़ी में फॉलिंग बोलते हैं। मुर्गी में लेइंग बोलते हैं। सारा सुमेलित है। चलो अगला देखते हैं। घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं?
घोड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? ड्रो, फ्लोक, पैक या ट्रिप। घोड़ों का जो समूह होता है उसे पैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैक। अगला सवाल है कि घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पेन, स्टाई, शेड या स्टेबल। घोड़े को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को स्टेबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? स्टेबल। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ये देखो वापस आ गया। अब लिख लो इसको। गुणसूत्र पूछे गए हैं। पशु में कितने गुणसूत्र होते हैं? गाय में 60 होते हैं, भेड़ में 54 होते हैं, मुर्गी में 78 होते हैं और घोड़े में 64 होते हैं गुणसूत्र। तो ये उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी भी। गाय में 60, भेड़ में 54, मुर्गी में 78 और घोड़े में 64। याद कर लेना, है ना? पूछा जाएगा ये सा सवाल। तो आज की क्लास में साथियों पशु प्रबंधन टॉपिक के बी पार्ट के हमने 30 सवाल कंप्लीट किए हैं। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में हम करेंगे मॉर्निंग में जीके वगैरह के, साइंस भी स्टार्ट करेंगे, अब जनरल साइंस भी।